नमस्कार। हरिओमी टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अबुल मुजाहिद के एक शेर से। तमाम उम्र खुशी की तलाश में गुजरी, तमाम उम्र खुशी को तरसते रहे। आज भारत के लगभग हर देशवासी की हालत वैसी ही है। यही कारण है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में हम दुनिया भर के फिसड्डी देशों में शामिल होते हैं। हर आदमी किसी ऐसी भागदौड़ में लगा है जहां वो भागदौड़ में तो है लेकिन खुशी पीछे छूट गई है। और आज हम इसी खुशी को आपके लिए ढूंढ के ले आए हैं। हमारे साथ हैं हैप्पीनेस के गुरु प्रोफेसर राजेश के पिलानिया। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मोहिंदर पंडित जी का और हरिभूमि का धन्यवाद कि मुझे मौका दिया। और साथ ही जो इंडिया की रैंकिंग है हैप्पीनेस इंडेक्स में, मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। जी 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 नहीं डॉक्टर साहब, आप बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर के MIT तक पहुंचते पहुंचते हैप्पीनेस की तरफ कैसे मुड़ गए? मेरा जो बेसिक एजुकेशन है वो तो मैनेजमेंट में है जी मेरी PhD वो इनोवेशन मैनेजमेंट में थी, तो जी उसमें मेरे काम करते हुए 25 साल के आसपास हो गए। जी पिछले 15 साल से मैं हैप्पीनेस के इस क्षेत्र में आया। उसकी दो वजह थी। जी एक वजह थी कि मेरी खुद की ज़िंदगी में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, जी तो मुझे लगा कि जब मुझे हैप्पीनेस में तलाश है तो बाकी लोगों को भी तलाश होगी, तो देखा कि काफ़ी लोगों को इसकी तलाश है। जी जी तो एक तो पर्सनल प्रॉब्लम थी, दूसरा ये जो मैं पढ़ाता हूँ था जी उस टाइम पे स्ट्रैटेजी, जी उसमें काफ़ी फेलियर रेट है। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ नई चीज़ ऐड की जाए, ठीक तो है। उसपे भी मैंने हैप्पीनेस उसमें ऐड की। हम्म, तो इन दो चीज़ों की वजह से कि मैं जो काम कर रहा था उसको कैसे और अच्छा करूँ, और जो पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करूँ, मैनेज करूँ, ठीक। इसलिए मैं हैप्पीनेस इस काम में निकला। और ये बहुत ही अच्छा और सुकून वाला काम है। अच्छा जी 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 नहीं डॉक्टर साहब, मैनेजमेंट का और हैप्पीनेस को साइकोलॉजी से जोड़ के देखा जाता है जी कि जी ये साइकोलॉजी का एक विषय है, जी या साइकोलॉजी में ऐसे सूत्र हैं जो इंसान को थ्योरिकली कम से कम खुश रखते हैं। जी 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 प्रैक्टिकली तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन थ्योरिकली वो खुश रखते हैं। जी। तो ये साइकोलॉजिकल का विषय है या इंसान का अपना विषय है? मेरा ऐसा मानना है कि जो हैप्पीनेस जो सब्जेक्ट है ये एक एक डिसिप्लिन का सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ साइकोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है। जी ये हमारे दर्शन का भी सब्जेक्ट है, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी का भी है, जी ये हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसका भी पार्ट है। जी तो ये जो हैप्पीनेस का जो सब्जेक्ट है ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। तो इसका हम बोल सकते हैं कि पिछले 40 साल से पॉजिटिव साइकोलॉजी एक फील्ड स्टार्ट हुआ है, थोड़ी ठीक जिसने है। इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दे दी है। जी लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी का भी जो हम देखेंगे कि उसकी शुरुआत कहाँ से है, तो उसकी प्रेरणा भी फिलॉसफी से मिली है, दर्शन से मिली है। जी तो ये इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मिल जाते हैं। तो ये सिर्फ साइकोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है। नहीं जी डॉक्टर साहब, आपने दुनिया भर में बच्चों को टिप्स दिए हैं खुश रहने के। और जहाँ तक खुशी की बात है, जब भारत उन फिसड्डी देशों में है, हमारे यहाँ दर्शन भी है, अध्यात्म अगर जो देखोगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अध्यात्म हमारे पास है। जी लेकिन उसके बाद भी हम फिसड्डी हैं। आम व्यक्ति इसका मतलब खुश नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जो जी ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो बनता है, जी इसका आइडिया अच्छा है, लेकिन इसके बनाने में, इसके इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी प्रॉब्लम है। जो मानक है उनके। हाँ हाँ, जो मानक है, जो डाटा है और जी जो उसका जो मैथोडोलॉजी है, जी उसमें प्रॉब्लम है। तो मैं उसकी रैंकिंग से एग्री नहीं करता हूँ। जी जी मेरा ऐसा मानना है कि जो इंडिया असल में कहीं ज़्यादा खुश है बजाय जो कि उसमें इंडेक्स में दिखाया गया है। ठीक है। उस मानने के पीछे 3 वजह हैं। पहले तो ये कि अगर जैसे मैं हैप्पीनेस को डिफाइन करता हूँ, एक बहुत ही सिंपल परिभाषा है। ज़िंदगी में 3 चीज़ें होनी चाहिए। जी गिविंग, दूसरों की मदद करना। ठीक है। दूसरा, ज़िंदगी को एन्जॉय करना, लाइफ में कुछ मज़ा भी होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा कि लाइफ कुछ मतलब भी होना चाहिए। इसको मैं ठीक। बोलता हूँ जैम, जैन। GEM, गिविंग, एन्जॉयिंग एंड मीनिंगफुल लाइफ। जब मैं एन्जॉय की बात करता हूँ, मेरा मतलब है कि ऐसा एन्जॉयमेंट जो करते टाइम भी अच्छा लगे और बाद में भी अच्छा लगे, जैसे आप बच्चे के साथ खेलते हैं। ठीक है। मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि आप ड्रग्स ले लो, उस टाइम तो अच्छा लगे, बाद में फिर आपको पछताना पड़े। हम्म। ठीक है? तो 3 चीज़ें हैं। और इन तीनों चीज़ों में अगर आप देखेंगे इंडिया को, तो हमारा एक पुराना समाज था और आज भी जो दान है, जी जी वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। बहुत अहम चीज़ है। ठीक है। और दान और जो गिविंग है, ये हैप्पीनेस में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप देखोगे गाँव में छोटी-छोटी जगह पे आप जाके देखो, लोग कुत्ते को कुछ खिला रहे हैं, हम्म। क्या चींटियों को आटा डाल रहे हैं, मंदिर में जाके दान दे रहे हैं, स्पेशल रोटियां बनाई जाती हैं। स्पेशल रोटियाँ बनाई जाती हैं। जी तो जो गिविंग का कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो हैप्पीनेस की चीज़ ये है कि जो मीनिंग ऑफ लाइफ जो मैंने बताया, उसमें जो हमारा स्पिरिचुअलिटी है,
जी और जो रिलीजन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं स्पिरिचुअल हूँ, जी आध्यात्मिक हूँ और जी। अगर मैं रिलीजियस हूँ, तो मैं अपनी जिंदगी का एक मतलब निकाल लेता हूँ, अच्छा मतलब निकाल लेता हूँ। ठीक और है। इंडिया में अभी भी दुनिया से कंपेयर करते हुए हमारा जो स्पिरिचुअलिटी अभी भी स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्ग है। रिलीजन रिलीजन में हमारा अभी भी विश्वास है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया ज़्यादा खुश है। और तीसरा ये, हमारे यहाँ पे इतने त्योहार होते हैं, जी। इतने फेस्टिवल्स होते हैं, इतने सेलिब्रेशंस होते हैं, हम्म। तो जो इवन इंजॉयमेंट है वो भी वो दुनिया काफ़ी से ज्यादा है। वो भी काफ़ी अच्छा है। हम्म। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया जो इंडेक्स में दिखाया गया है उससे कहीं ज़्यादा खुश है। और एक चीज़ और भी है, मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जो दुनिया में जो सबसे लंबी स्टडी हुई है हैप्पीनेस पे, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई है। जी। उन्होंने सेम लोगों को 80 से ज़्यादा साल तक ऑब्जर्व किया ठीक है। और ये पाया कि जो लोग लंबा जीते हैं और खुश जीते हैं, जी। उसका मेन कारण है रिश्ते। रिश्ते, अच्छा। और जैसे मैं जगह जगह घूम रहा हूँ इंडिया में, हम्म। तो रिश्ते हमारे आज भी स्ट्रांग हैं। ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बाकी कई देशों को कंपेयर करते हुए इंडिया आज भी ज़्यादा खुश है। तो अच्छा। मैं उस हैप्पीनेस इंडेक्स को नहीं मानता हूँ। नहीं, जी, खुशी का आप कह रहे हो कि अध्यात्म खुशी देता है। जी, देखिए, आप कहीं चले जाइए, किसी भी रिलीजन में चले जाइए, उनके पास एक हैं, किन्हीं के पास पीर पैगंबर हैं या जी, जी, मक्का है या जी, जी, मैरी हैं। जी, हमारे पास तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। जी। लेकिन आप चाहे इत्तेफाक ना रखें हैप्पीनेस इंडेक्स पे, लेकिन ये हो सकता है कि हम लोग 10 पायदान आगे चले जाएंगे, 15 पायदान, लेकिन हम तो बिल्कुल लास्ट पे हैं। अभी आप एक चीज़ देखिए, मैं जी। आपसे एक उदाहरण देता हूँ, जी। पूछना चाहता हूँ मैं। हम्म। आपके आस-पास के जो जानने वाले लोग हैं, हम्म। उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं या ठीक। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग खा रहे हैं? नहीं, नहीं बहुत है। कम है। जी। मैं टर्की गया, जी। उससे पहले मैं अर्जेंटीना गया, साउथ कोरिया गया। जी। वहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग बहुत अच्छा। कॉमन है। अच्छा। और जो मैं जैसे अर्जेंटीना गया, हम्म। वहाँ पे जो उसका कैपिटल सिटी है ब्यूनस आयरिस, जी। वहाँ पे नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट हम्म। पर पर्सन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अच्छा। तो हमको ऐसा लगता है कि हम नाखुश हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बहुत सारे देशों के हम हम अच्छे हैं। अच्छे हैं। अच्छा, अच्छा। और उसका वजह मैंने आपको 3 चीज़ें बताई कि हमारे यहाँ पे दान है, हमारे यहाँ पे रिश्ते हैं, रिश्ते हमारे हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है। जी। हाँ, इसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा हम ज़्यादा मटेरियल की तरफ भाग रहे हैं, जो हम्म। भाग-दौड़ आ गई है। लेकिन हमारा जो कल्चर है, उसको अगर हम सही मायने में अपनाएँ, तो इंडिया के पास बहुत कुछ है देने के लिए। आप हँसेंगे शायद। हम्म। जैसे मैं फ़िनलैंड में गया। फ़िनलैंड दुनिया के सबसे हैप्पी देश में उस हैबिट। लिस्ट में। हाँ। तो वहाँ पे मेरी एक साइकोलॉजिस्ट से उस पे एयरपोर्ट पे काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ। हम्म। वो इंडिया जा रही थी। मैंने अच्छा। क्यों जा रही हो आप इंडिया? हम्म। बोला कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, अच्छा। तो सारे सवालों का जवाब साइकोलॉजी में नहीं है। नहीं है, वो अध्यात्म में तो है। तो वो जवाब आध्यात्मिक में, हाँ। वो सीखने के लिए मैं इंडिया जा रही हूँ। अच्छा। ऐसे ही मेरे को अर्जेंटीना में मिले साइकोलॉजिस्ट, जी। जो इंडिया आते हैं आध्यात्मिक सीखने के लिए। अरे वाह! तो अच्छा। ऐसा होता है ना, कई बार हमारे पास जो है उसकी हम कदर नहीं कदर करते नहीं हैं, करते हैं, ठीक बाहर है। वाले आके उसकी कदर कर रहे हैं। हम्म। तो अगर हम उसकी और कदर करें, तो हम और ज़्यादा खुश हो सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज देखी है, जी, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जी, आप मैं 70 प्लस की बात कर रहा हूँ जी, या जी, 75 प्लस की बात कर रहा हूँ, जी, जी। वो यूथ से ज्यादा खुश हैं। वो क्या रीजन है? क्योंकि उनमें लगता है कि ये लोग खुश हैं, और यूथ है वो भागम भाग है, हर चीज में वो अव्यवस्थित लाइफ है। हाँ, वो क्या रीजन है? तो उनके पास कौन सा ऐसा टोटका है, ऐसा कौन सा है जो वो तो संतुष्ट रह जाते हैं? इसकी वजह यही है कि अगर मैं अपने जैम वाली डेफिनेशन में जाऊँ जी। कि गिविंग, एन्जॉयिंग लाइफ और जी। ये मीनिंग ऑफ लाइफ, हम्म। तो जो जनरेशन जो 80s में है, 70s, लेट 70s में लेट है, 70 जी में है। जी। तो आप उनको देखेंगे उनका आध्यात्मिकता में काफ़ी विश्वास है हाँ। और काफ़ी रिलीजियस हैं। जी। तो वहाँ से उनकी लाइफ में एक सुकून रहता है। ठीक है। भगवान एक हमारी ऐसी भी, जो भगवान में जो विश्वास है वो हमारी ऐसे भी हेल्प करता है हम्म। कि हमेशा टाइम मेरी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चलता है। ठीक बहुत है। सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको मैं शायद लाइक नहीं करता, प्रकृति के हिसाब से चलती है, ठीक है? ठीक है। लेकिन अगर मेरा भगवान में विश्वास है, तो मैं अपने आप को तसल्ली दे लेता हूँ कि कोई बात नहीं, आज मेरा टाइम खराब चल रहा है, कल ठीक कल है। भगवान मेरा टाइम अच्छा भी लेके आएगा। ठीक तो है। जो इस एज ग्रुप में जो लोग हैं, हम्म। उनका एक तो है कि आध्यात्मिकता में, रिलीजन में काफ़ी विश्वास है। हम्म। एक ये। दूसरा ये कि वो दान भी काफ़ी करते हैं। वो बूढ़े लोग आप देखोगे, कभी चींटी को आटा डाल रहे हैं, हम्म। कभी कुत्ते को कुछ खिला रहे हैं, हम्म। कभी कुछ मंदिर में जाके कुछ कर रहे हैं। तो दूसरा ये। और तीसरा, आप देखोगे वो काफ़ी लोग ग्रुप में बैठ के हा, हा, हा करते हैं, हाँ हाँ। जी। हँसते हैं, बात करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें एन्जॉय करते हैं। तो वो
जो तीनों चीज़ें जो मेरी हैप्पीनेस में आपको बताया मैंने, वो तीनों चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा खुश हैं। अब जो यूथ का जो एक मेन प्रॉब्लम है, वो एक तो ये जो सोशल मीडिया है, जी। जब से ये आया है, कंपैरिजन्स बढ़ गए हैं। जैसे अच्छा। मैं लद्दाख गया, हम्म। तो मैंने पूछा लोगों से कि बताइए, खुशी के बारे में पूछा लोगों से, हम्म। तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये अनहैप्पीनेस है। अच्छा। मैंने पूछा ऐसा क्यों? हाँ। बोला कि ये बात मुझे अर्जेंटीना में लोगों ने बताई कि ऐसा है कि पहले क्या था कि रिमोट एरिया में इन्फॉर्मेशन कम थी, कम थी, ठीक है। तो कंपैरिजन नहीं होता था। हम्म। तो लोग ज़्यादा टाइम आपस में बात करने बात करने में, में, हाँ। खेलने कूदने दुख में, सुख सोशल बांटने में। एक्टिविटी में करते थे। अभी क्या है, सब लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं और ठीक है। मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे जाके, फेसबुक पे जाके कंपेयर करते हैं। हम्म। और जब हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, तो काफ़ी हद तक नाखुशी पैदा करती है। तो एक तो ये सोशल मीडिया, दूसरा ये है कि जो यूथ है, वो काफ़ी लोग, आई थिंक जो हमारा हमारा जो अच्छी चीज़ें हैं इंडिया में, जैसे डोनेशन वाला है या जो आध्यात्मिकता है, उन चीज़ों में उतना वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है। वो एक रेस में लग गए हैं। हम्म। तो उस रेस का प्रॉब्लम ये है, उसको हम बोलते हैं, जैसे कि पैसा जो है, वो खुशी लेके नहीं आता है। यूथ पैसे के पीछे भाग रहा है। अच्छा। अगर मेरे पास किसी चीज़ का अभाव है, जैसे मेरे पास घर नहीं है, तो मैं उस चीज़ को लेकर दुखी हूँ। पैसा आने से मेरा वो घर का अभाव दूर हो जाएगा, तो मेरा जो वो दुख है वो चला जाएगा। और पैसा आ जाए, मैं एक घर और ले लूँ, हम्म। मेरी खुशी डबल नहीं होगी। हम्म। तो रिसर्च ये दिखाती है कि जो पैसा है, वो हमें उतना ही चाहिए जितना हमारा बेसिक नेसेसिटी है। जरूरत है इतनी। उसके बाद में पैसे और खुशी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अच्छा। तो पैसा अपने आप में कुछ नहीं है। पैसा एक हमने स्टोरी बनाई है, और पैसा अगर हमारी लाइफ को बेहतर नहीं कर रहा, सिर्फ हम पैसे इकट्ठा करते रहें, तो लाइफ बेहतर नहीं बनेगी। तो ये यूथ जो एक गलती शायद कर रहा है, वो ये कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वो अपने रिश्ते में टाइम नहीं लगा रहे हैं, ठीक वो है। अपने आध्यात्मिकता को नहीं खोज रहे हैं, वो डोनेशंस में इतना काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करना या प्रमोशन उसमें लगा हुआ है। और वो एक हिडनोइक, उसको बोलते हैं हम साइकोलॉजी में, हिडनोइक अडेप्टेशन, जी। कि आज मैं सपोज करो मैनेजर हूँ कंपनी में, तो मैं उस बात से खुश नहीं हूँ। मैं जब सीनियर मैनेजर बन जाऊंगा तब खुश होऊंगा। हम्म। तो जब मैं सीनियर मैनेजर बन जाता हूँ, तब भी मैं रुकता नहीं, बोलता नहीं नहीं, जब मैं जीएम बन जाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा। तो वो भागता रहता है। ठीक तो है। ये जो भाग है डिफरेंट टाइप की, चाहे वो पैसे के पीछे भाग है, चाहे पोजीशन के पीछे भाग है, उस भाग दौड़ में हम जो लाइफ को पीछे छोड़ देते हैं। तो इसकी वजह से यूथ जो है, जी। वो अपनी काफी नाखुशी दिखाता है। और जो सीनियर सीनियर सिटीजन है, सिटीजन है। वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये है। जी। लेकिन एक हैप्पीनेस का मूल क्या है, जो अगर हम इंडिया में ही देखें जी। कि भैया किस आदमी को खुश रहना है, हाँ। तो उसका कोई डिफाइन भी हो सकता है कि कोई 2 चीजें या 3 चीजें आप ये कर सकते हो तो आप खुश रह सकते हो। तो अगर हम बिल्कुल मूल में जाएं, जी। तो रिसर्च ये दिखाती है हैप्पीनेस के 3 मेन सोर्स हैं। 3 मेन हाँ, सोर्स हैं। 3 मेन सोर्स हैं। पहला जी। है कि मेरी जेनेटिक्स, मेरे जेनेटिक्स। जीन्स कैसे हैं। ठीक है। दूसरा मेरा एनवायरनमेंट, मेरी परिस्थिति कैसी है। और तीसरा ये मेरी मेंटल चॉइस, कि मैं खुश रहना चाहता हूँ कि नहीं रहना चाहता। ये ठीक 3 है। प्राइमरी सोर्स हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग रिसर्च ये दिखाती है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो सच में मायने रखता है, वो तीसरा है। मैं खुश रहना मैं चाहता हूँ खुश या रहना नहीं। चाहता हूँ कि नहीं रहना चाहता। ठीक है। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, तो मेरे जीन्स मैटर नहीं करते, अच्छा। मेरी परिस्थिति मैटर नहीं करती। अच्छा। इन दोनों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ ये सोच लेना कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, उतना काफ़ी नहीं है। उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे। जी। एक बहुत ही आसान, मतलब मैं हाँ, मैं जानना चाह रहा हूँ जो भाई। जोक जोक सुना के बताना चाहता हूँ कि हुँ। हम सब लोग रोते हुए पैदा होते हैं, ठीक है। कुछ लोग रोना भूल जाते हैं। हुँ। तो हमें रोते नहीं रहना है। अच्छा। ठीक ठीक है। है। हाँ। तो ये जो हमारी मेंटल चॉइस है कि हम खुश रह सकते हैं। तो अगर हम अपने पे काम करें, तो कोई भी इंसान खुश हो सकता है। वो काम कैसे करें? जी। सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हुँ। मोहिंदर जी, आप मुझे ये मोबाइल फ़ोन दीजिए। मोहिंदर जी, जो एक भारी डेस्क रखा है, वो आप लेके आइए यहाँ पे, बैठ जाइए। हुँ। ठीक है। ये करते हुए आपने बिल्कुल नहीं सोचा, नहीं सोचा। है ना? ठीक है। उसके लिए उठने में आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ा हाँ, सोचना कि पड़ा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? हाँ। तो ये हमारे जो दिमाग है, जी। उसमें डीप इनसाइट है। मतलब हमारा दिमाग जो है, वो हमारी बॉडी का सिर्फ 2% वेट है, अच्छा, ठीक है। वेट। हुँ। लेकिन वो हमारी बॉडी की 25% एनर्जी खाता है। एनर्जी खाता है। ठीक है। तो एक बहुत सिंपल लॉ फॉलो करता है, रूल, कि सेव एनर्जी। अच्छा। कोई भी काम जो हमें मुश्किल लगता है, उसको दिमाग पोस्टपोन करता है।
ठीक है। कोई भी काम जो हमें आसान लगता आसान है लगता है, उसको वो दिमाग तुरंत तुरंत करता है। तुरंत कर देता आपको है। मैंने बोला ये फोन दो, मैंने दे दिया। बिल्कुल तुरंत दे हाँ। दिया। अब मैंने आपको बोला वो हैवी वाला डेस्क उठा के लाओ, आप जा रहे थे लेकिन संकोच था, संकोच था। अब है मेरे ना? मन में ये आया कि क्या करेंगे क्या बताइए? करेंगे? हाँ, तो ऐसे ही जब हमें कोई भी चीज सीखनी हो तो हम छोटी शुरुआत करें, ठीक है। छोटी शुरुआत करें लेकिन कंसिस्टेंसी रखें। तो हैप्पीनेस में अगर हमको शुरुआत करनी है तो हम 3 क्वेश्चन पूछें ठीक अपने है। आप से कि भाई मुझे खुशी चाहिए क्यों? नंबर 1 खुशी नंबर क्यों 1 चाहिए? क्यों चाहिए? ठीक मतलब है। मैं इसका करूँगा क्या? मेरे लिए कैसे फ़ायदेमंद है? जी, दूसरा ये कि मेरे लिए खुशी है क्या? खुशी क्या है? और ठीक है, तीसरा है कि कैसे खुश रहें? ठीक है। हम गलती क्या करते हैं? हम सीधे तीसरे पे जाते हैं कि खुश कैसे रहें? अच्छा, वो गलत है। ठीक है। सबसे पहले हमारे जब ये 2 सवाल के जवाब सी हो जवाब मिल जाएँगे, ठीक तो है। तीसरा आसान है। अच्छा। तो सबसे पहले ये कि खुशी क्यों चाहिए? हुँ, तो हम सबको ज़िंदगी में एक चीज़ चाहिए कि हमें परेशानी कम चाहिए, दुःख कम चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मतलब पेन कम चाहिए, गेन ज़्यादा चाहिए। हर एक का यही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि ज़िंदगी में अच्छे रिश्ते हों, ठीक है। स्वास्थ्य अच्छा रहे जी, और काम बेहतर हो। काम बेहतर हो। और पिछले 40 साल की जो रिसर्च है हैप्पीनेस में, वो ये दिखाती है कि जब हम खुश होते हैं, जी, तो हमारा स्ट्रेस कम होता है, तो हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है। ठीक है। आप देखेंगे आजकल जो हेल्थ का जो मेन प्रॉब्लम जो शुरू होती है, वो स्ट्रेस से शुरू होती स्ट्रेस है, से शुरू होती है। ठीक है? बिल्कुल, दूसरा ये है कि जब हम खुश होते हैं, हम लोगों से प्यार से, मोहब्बत से बात करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, टाइम देते हैं, ध्यान देते हैं, हमारे रिश्ते बेहतर रहते हैं। बेहतर रहते हैं। और तीसरा ये कि जब हम खुश होते हैं, तो हम कुछ नया सोच पाते हैं, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, हुँ, हमारा काम बेहतर होता है। ये रिसर्च बोलती है। बिल्कुल गुड, ठीक है। तो हमें खुश इसलिए रहना है कि हमें ज़िंदगी में जो 3 चीज़ें चाहिए, अच्छे रिश्ते, अच्छा काम और अच्छा स्वास्थ्य, उन जी, तीनों चीज़ों में खुशी रामबाण है। ठीक है। मेरा बार-बार मैं कहता हूँ कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जी, अच्छा जीवन जीने के लिए खुशी चाहिए, खुशी चाहिए। ठीक बात ठीक है। है? जी, आप रिसर्च को भूल जाइए, आप अपनी ज़िंदगी में देखिए, जिस दिन आप खुश होते हैं, उस दिन आपका काम अच्छा होता है, जितना गुस्से में होते हैं, परेशान होते हैं, उस दिन काम अच्छा उस होता है, दिन जिस दिन गुस्से में तो उस दिन तो गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ हो जाता है। जी, जिस दिन आप खुश होते हैं, उस दिन आप शाम तक कम थकते हैं, जितना आप गुस्से में होते हैं, परेशान होते हैं, उस दिन आप थक जाते हैं शाम तक। नहीं, नहीं, खुश इंसान तो थकता ही नहीं है। मुझे लगता है कि जब इंसान खुश है, उसको थकावट नहीं होती है। तो जो थकावट है, ये एक वीक हेल्थ का इंडिकेटर है, इंडिकेटर है। ठीक है? बिल्कुल और ठीक। तीसरा ये आप सुबह उठते ही साथ सबसे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दो, उस दिन आपके रिश्ते अच्छे होंगे। या दूसरा दिन जिस दिन आप सुबह उठो, खुशी से, आराम से लोगों से बात करो, जी, तो जिस दिन खुश हो उस बिल्कुल दिन। कुछ अच्छे होंगे। तो रिसर्च को आप ना भी मानो, ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी पे लगा के देखो, तो इसके आपको सबूत मिलेंगे कि जब हम खुश होते हैं, हमारे रिश्ते अच्छे रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारा काम अच्छा कम होता है। अच्छा होता है। ठीक तो है। ये जो सवाल का जवाब बहुत ज़रूरी इसलिए है कि जो खुशी की जो यात्रा है, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट यात्रा है। जी, तो इसमें जब तक हमें ये ना मालूम हो कि हमें से क्या मिलेगा, तो हम बीच में गिव अप कर देते हैं। गिव अप कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने आप से पूछें कि मुझे क्यों चाहिए, और ये समझें कि इन तीनों चीज़ों में खुशी एक रामबाण है, इसलिए मुझे चाहिए, ठीक है। ठीक है? और एक इसलिए भी चाहिए कि ज़िंदगी में हमेशा खुशी नहीं रहती, ज़िंदगी में दुःख भी आएगा, तकलीफ भी आएगी। जी, उस टाइम पे अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मेरे हुँ, रिश्ते अच्छे हैं, मेरा काम अच्छा है, तो उस तकलीफ को मैं अच्छी तरीके से बर्दाश्त कर हाँ, सकता बर्दाश्त कर हूँ। सकता हूँ। ठीक है। हमने हमारे हरियाणा में काफ़ी लोग हैं जो फ़ौज में काम करते हैं, और यहाँ पे फ़ौज में बोला जाता है, अगर आप अभ्यास में ज़्यादा पसीना बहाओगे, हुँ, तो युद्ध में कम खून कम बहेगा। कम कौन पाएगा। ठीक है। तो अगर आप खुश रहोगे, तो जब परेशानी आएगी, उसको आप ढंग से झेल पाओगे, झेल पाओगे, नुकसान कम होगा, निपट पाओगे उससे। निपट पाओगे। तो पहला तो ये कि खुशी क्यों? दूसरा ये कि खुशी है क्या? जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम इंडिया में ना जेम्स ज्वेलरी पहनते हैं, जान काफ़ी ज़रूर पहचान विश्वास है हाँ, ना? विश्वास है। किसी को भी आप देख लो। हुँ, तो मैं बोलता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट जेम है वो खुशी है। खुशी है। हमें खुशी पहननी चाहिए, ठीक है। खुशी को लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। हुँ, और जब मैं जेम बोलता हूँ, जेम में 3 चीज़ें हैं। जी स्टैंड्स फॉर गिविंग, मतलब दूसरे लोगों की मदद करना है। ठीक है। ई स्टैंड्स फॉर एन्जॉयिंग लाइफ, ज़िंदगी का मज़ा लेना है। और तीसरा ये एम, ज़िंदगी में कुछ मतलब भी होना चाहिए। और इन तीनों चीज़ों के बीच में राइट बैलेंस। हम जो इंसान हैं, वो 99% सेम है जेनेटिकली। चलिए, तो ये ठीक है। तीनों चीज़ें सब पे लागू होती हैं। लेकिन हम 1% डिफरेंट है जेनेटिकली, हुँ, और वो हमें इतने सारे डिफरेंस क्रिएट करता है। कोई आदमी है, कोई औरत है, और कोई मोटा आदमी है, कोई पतला पतला आदमी आदमी है है, ना? वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही खुशी भी बहुत ही पर्सनल चीज़ है। अच्छा। तो मेरे जो गिविंग का जो तरीका है, वो शायद आपके लिए नहीं होगा। हुँ, हो सकता है मुझे कुत्ते को रोटी डाल के मज़ा आता हो, हुँ, हो सकता है आपको कीड़ी को रोटी डाल के मज़ा आता हो।
ठीक है। ठीक है। ऐसे ही जो इंजॉय करने का तरीका हो सकता है, मुझे ट्रैवल करने में मजा आता हो सकता है आपको किताब पढ़ने में मजा आता हो। हम्म सिमिलरली मेरी लाइफ का मतलब कुछ और हो सकता है, आपकी लाइफ का मतलब कुछ और हो सकता है। हम्म तो हम जो एक कॉमन डेफिनेशन है उससे स्टार्ट करके अपनी एक खुद की निजी परिभाषा बनाए कि मेरे लिए खुशी का क्या मतलब है, मेरे लिए गिविंग का क्या तरीका है, मेरे लिए इंजॉयमेंट करने का क्या तरीका है, और मेरे लिए लाइफ का मतलब क्या है। मतलब क्या है? मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, इंजॉयमेंट का मतलब ऐसी चीजें जो करते टाइम भी अच्छा लगे और बाद में भी अच्छा लगे, जैसे आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं, दोस्तों के साथ में गप मार रहे हैं। हम्म मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दो, जो हाँ, नशा करना। हाँ। शॉर्ट टर्म में आपको शायद अच्छा लगे उस टाइम पे, लेकिन बाद में आप रिग्रेट ही करते हैं। हम्म तो दूसरा ये हो कि मेरे लिए खुशी है क्या, और आप उसको ऐसा बनाएं कि बहुत ही सिंपल भाषा में, और उसको बना के एक पेज पे लिख लें। ठीक है। और लिखने के बाद में उसको आप जगह जगह चिपका दें, जैसे आपके मोबाइल फोन का स्क्रीन है हम्म उसको स्क्रीन बना लें, आपका लैपटॉप का स्क्रीन है वहाँ बना लें। नहीं, क्या उस पे क्या लिखे हम लोग कि मेरे लिए खुशी, खुशी का मतलब क्या है, खुशी का मतलब क्या है? मेरे लिए गिविंग क्या है, मेरे लिए लाइफ एंजॉय करने का एंजॉय मतलब का क्या है, मतलब क्या मेरे है? लिए ठीक लाइफ का है। क्या मतलब है। हम्म वो अपना बना लें परिभाषा, खुशी की परिभाषा कि मेरे लिए खुशी ये है। ये ठीक है। और उसको फिर जगह जगह चिपका दें, जैसे आप मोबाइल फोन दिन में बहुत बार देखते हैं हम्म तो मोबाइल फोन का स्क्रीन बना दें। हम्म आप लैपटॉप बहुत बार देखते हैं हम्म। तो लैपटॉप का स्क्रीन बना दें। आप अपने घर में शीशा बहुत बार देखते ऑफिस होंगे, में बना के हाँ, रख तो दें। वहाँ ठीक अपना, है। तो ये इसलिए जरूरी है कि हम जिंदगी की भागदौड़ में भूल जाते हैं कि मेरे लिए खुशी क्या है। ठीक है। ठीक है। फिर तीसरा आता है कि हाउ टू बी हैप्पी, हम्म हाँ, कि खुश कैसे रहें। तो उसमें सबसे पहले चीज तो ये है, हमें ये मानना पड़ेगा कि मेरी खुशी के लिए और कोई जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेदार। अच्छा। मेरी खुशी के लिए सिर्फ मैं जिम्मेवार हूँ। आपको मैंने बताया कि 3 प्राइमरी सोर्स हैं, हम्म हमारा जेनेटिक्स, जनरल। हमारा एनवायरनमेंट और हमारा खुद की खुद मेंटल की मेंटल चॉइस। चॉइस। इसमें सबसे जो मैटर करता है वो एक ही है, मेरी मेंटल मेंटल चॉइस। चॉइस जी। तो सबसे पहले तो ये शुरुआत करें, रूल नंबर 1, कि मेरी खुशी जो है वो मेरे हाथ में है, ठीक किसी है। और के हाथ में नहीं है। तो अगर मैं किसी और को ब्लेम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अपने पे काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, ये पहला। दूसरा ये कि हम एक छोटी शुरुआत करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो अपनी डेफिनेशन बनाई हैप्पीनेस की, उसमें आपने पाया कि आपको ट्रैवल करने में मजा आता है। हम्म ठीक है, तो आपको भी इसका इंतजार नहीं करना कि मैं कब यूएस जाऊंगा। आप अपनी साइकिल, रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल या पैदल, आसपास की जगह है जो आप आराम से ट्रैवल करके आ सकते हो, वहां से शुरुआत करो। और ठीक है। कुछ नहीं तो आपके गांव के पास में कोई मंदिर होगा, या हम्म कोई छोटा मोटा कोई और जगह हाँ, कोई हो पर्यटक स्थल है आसपास में जो आसपास में है, हम्म। उधर जाके आ जाओ, ठीक है। उसमें भी खुशी मिलेगी आपको। ठीक है, तो छोटी शुरुआत करें लेकिन ये कंसिस्टेंट रहे इसमें। और तीसरा ये, हमारी जो चाय है, हम इंडिया में चाय बहुत पीते हैं, जी। उसको ढंग से पिए। ढंग से मतलब? चाय से मेरा मतलब है टी, टी। टाइम, एनर्जी, अटेंशन। वेरी गुड। ये तीनों के पास में, ये जो तीनों चीजें हैं, टाइम, एनर्जी, अटेंशन, ये सबके पास में ऑलमोस्ट बराबर है। बराबर। पैसा कम ज्यादा हो सकता है, जी पैसे से खुशी नहीं मिलती, हम डिस्कस कर चुके हैं। जी। खुशी के लिए टाइम चाहिए, अटेंशन चाहिए और एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए। तो जब हमने अपनी परिभाषा बना ली कि मेरे लिए खुशी ये है, तो हम शाम को एक बार सोचें कि आज मेरा टाइम कहाँ गया, मेरी टेंशन कहाँ गई, जी। और मेरा जो एनर्जी कहाँ गई। तो ठीक है। जिसमें कई साल से लोगों को सिखा रहा हूँ, हम्म तो जब लोग मेरे पास आते हैं उनको बोलता हूँ एक काम करो, पहले अपने हैप्पीनेस की डेफिनेशन बनाओ, उसको लिख लो, हम्म और फिर 1 महीने तक डेली अपना जो टी है उसको मॉनिटर करो, मॉनिटर करो। ठीक है। और फिर वापस आओ। तो उसमें काफी लोग हंसते हुए वापस आते हैं। ठीक वो है। क्यों हंसते हुए आते हैं? बोलते हैं कि सर हम चाहते तो खुशी हैं, हम्म लेकिन जब हमने अपना टाइम, एनर्जी और अटेंशन 1 महीने तक ऑब्जर्व किया डेली, तो हमको ये मालूम पड़ा कि हम वो वहां लगा रहे हैं जो हमको मालूम है कि हमें नाखुश करेगा। ना कुछ करेगा। ठीक है। ठीक है, तो जो तीसरा स्टेप ये है कि हम शाम को 5-7 मिनट लगाए और मोटा मोटा सोचें कि आज मेरा ध्यान कहाँ था, हम्म उन चीजों में जो मेरे को खुश करती हैं या उन चीजों में जो मेरे को नाखुश करती हैं। दूसरा ये, मेरी एनर्जी कहाँ लगाई मैंने आज, और ठीक है। मेरा जो टाइम मैंने आज कहाँ लगाया। और ये बहुत ही आसान करें। ठीक है, आपको रफ आइडिया लगाना है। ठीक तो है। ये 3 स्टेप हो गए, ये करें। चौथा एक बहुत ही आसान तरीका है, जब भी आपके पास टाइम हो दिन में, हम्म सुबह, शाम, रात को, जब भी टाइम हो, अपने जूते निकाल दे, नंगे ठीक है। पैर जी। किसी भी नेचुरल सरफेस पे, मतलब चाहे घास हो, चाहे रेत हो, चाहे मिट्टी हो, मिट्टी हो। है ठीक ना, है। जो नेचुरल सरफेस हो, उस पे आप 15-20 मिनट चलें या बैठ जाएं। बैठे हैं तो अगर आपने खद्दर पहना तो बैठ भी जाएं, ठीक है। या चलें उस पे। आप ये 45 दिन करके देखें, आपको टेंशन में रिलीफ मिलेगी, नींद बेहतर होगी।
ठीक है, उसी से भी खुशी हो जाती है, उसे आदमी खुशी मिल मिलती है। सकती है। और पांचवा और सबसे आखिर, उसके बाद तो बहुत सारे तरीके हैं जो आपको ठीक लगे आप करो, हम्म, है ना, आप गूगल कर सकते हैं, मैंने हाँ, बताया बहुत सारे तरीके। ठीक, पांचवा ये है, हमको मालूम है कि जब हम लोग खुश होते हैं हम हंसते हैं, ठीक है, बट इंटरेस्टिंगली अगर हम हंसना शुरू कर दें तो हमें अच्छा भी लगता है। तो साइकोलॉजिस्ट के पास एक कॉमन ट्रिक होती है कि आप जाएंगे या कि आप डिप्रेशन में हैं तो बोलते हैं कि आप एक काम करो, एक पेंसिल लो या पेन लो, हम्म, उसको इसको मुंह में दांतों में दबाओ और थोड़ी देर रखो ऐसे। तो जब ऐसे करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन बनता है, खुशी वाला। हाँ, तो दिमाग को इन्फॉर्मेशन जाती है कि आप हंस रहे हंस हो, रहे हो, और दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है कि कुछ अच्छा हो रहा है। हम्म, तो इंटरेस्टिंगली हमारे दिमाग के लिए ये दोनों तरीके से काम करता है। जब हम खुश होते हैं तो हम हंसते हैं, अगर हम हंसना शुरू कर दें तो हमें अच्छा भी फील अच्छा होता है। भी, जी, और भी अच्छी बात इसमें ये है, इंटरेस्टिंग बात, हमारे दिमाग और शरीर के लिए एक नकली हंसी और एक असली हंसी के जो फायदे हैं उसमें कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छा, नकली ऑलमोस्ट सिमिलर बेनिफिट है। सिमिलर बेनिफिट है, अच्छा, उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम हंसते हैं तो एक हार्मोन है हमारे दिमाग में, 4 हार्मोन है हैप्पीनेस वो के रिलीज होता है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसमें एक है जो रिलीज होता है। हम्म, तो दुनिया में जो सबसे बड़े बड़े मेडिकल क्लिनिक हैं वहाँ पे आजकल लाफ्टर थेरेपी को एज अल्टरनेट मेडिसिन यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको मौका मिले दिन में 8-10 मिनट खुल के हंसो। ठीक है, तो ये 5 हैं शुरुआत करने के लिए, आप इनकी शुरुआत कीजिए। और उसके बाद में आप मेरी वेबसाइट पे या मेरे वीडियोज और देखिए, जी, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस पे। नहीं, एक बात मैं जानना चाह रहा था कि हम लोग ना कोशिश करते हैं खुश रहने की, जी लेकिन जो बाहरी व्यवस्थाएं हैं, जी। कोई किसी ने फोन कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, वो एक मान ले कि दिन में एक ऐसी खबर मिल गई, वो पूरा दिन डिस्टर्ब रखती है। महेंद्र जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग और जी, मुश्किल सवाल पूछा। उसका जवाब ये है, आपके पास 100 रुपए हैं, जी, आपने 10 रुपए लगा दिए इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, ठीक है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और वो डूब गए। ठीक है, तो क्या आप ऐसा करोगे कि 10 तो डूब गए, जो बाकी 9 बचे उनको मैं आग लगाऊंगा? नहीं, नहीं, ठीक कोई है, नहीं करेगा ना। जी, अच्छा, ऐसे ही आप सुबह उठे, किसी का फोन आ गया, हम्म, उसने आपके 10 मिनट खराब कर दिए, जी, तो आप अपना बाकी का दिन क्यों खराब कर रहे हो? आप ठीक है, पैसे को तो आग नहीं लगाओगे। हाँ, 100 रुपए थे, जी, उसमें 10 खराब हो गए, हम्म, आप बाकी नाग भी तो आग नहीं लगा रहे। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो टाइम है, आपका 10 मिनट दूसरे ने खराब कर दिया, जी, तो जो बाकी दिन बचा वो मत खराब करो। हाँ, इसलिए मैंने बोला कि आपकी चॉइस है, जी, आपके पास कोई गलत चीज आई, उसको आप समझो हम्म, और फिर उसका एक मतलब निकालो कि ठीक है ये हो गया, हम्म, इसमें मेरी क्या सीख बनती है। अब मेरे को उस पर और ज्यादा नहीं सोचना। ये कहने में लगेगा कि थ्योरेटिकल चीज है, लेकिन जब आप उसको लाइफ में धीरे धीरे इंप्लीमेंट करो इम्प्लीमेंट करेंगे जब, तो ये काम करता है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले क्या होता था कि आ, जैसे जहाँ मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, घर में लोग हैं या काम की जगह पे लोग हैं, जी, टॉक्सिक लोग होते हैं कुछ लोग। हम्म, कोई सामने से आ गया, उसने आपको कुछ बोल दिया, आपको बुरा लगेगा, मुझे भी लगता था। हाँ, मूड खराब हो जाता फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को ऐसे ढाला कि जो सामने वाला जो आया, वो जो दे रहा है, है, ठीक उसको लेना ना लेना मेरी चॉइस है। है, अच्छा, ठीक है, पहली बात तो जब ऐसा इंसान सामने आता है मैं उससे ज्यादा टाइम नहीं देता उसको, मैं हम्म, बोलता हूँ यार मैं बिजी हूँ। हम्म, और दूसरा, अगर उसने मुझे कुछ बोला, अगर वो ढंग की चीज है तो मैं उसको रख लेता हूँ, ठीक और है, ढंग की चीज नहीं है तो भाई तेरी प्रॉब्लम है, तू ही रख। अच्छा, तो ऐसे ही अगर हमारे पास कोई फोन आ जाए, उसमें कोई सीखने वाली बात है या कोई जरूरी बात, तो वो तो रख लें, बाकी छोड़ दें हम, छोड़ दें। जैसे एक लाफ्टर थेरेपी में, लाफ्टर योगा में बोलते हैं कि हम अपने डेंटल फ्लोस करते हैं, दांत ठीक, साफ करते हैं दांत ना साफ करते खाना हैं, खाने के बाद में। हाँ, हाँ, ऐसे ही हमको भी डेली या वीकली एक बार अपना दिमाग का भी साफ कर लेना चाहिए। वो उसकी विधि, विधि मतलब ये कि आप इमेजिन कर लो कि आपके हाथ में एक धागा है, ठीक जैसे है, करते हैं ना फ्लोस करते हो, हाँ, दांत साफ करते हो। दांत साफ करते हैं, ठीक ऐसे है, सोच लो कि आपके हाथ में धागा है और आप जो दिमाग में जो कचरा फंसा हुआ ना, हाँ, 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 उसको आप ठीक कर रहे हो। आपको ये मजाक लग रहा होगा, तो नहीं लेकिन पर डे तो मैं ऐसे 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 से करें, मतलब ऐसे सोचें कि आपके हाथ में एक धागा है, ये धागा आ गया, ठीक है, आपके दिमाग में कुछ कचरा फंसा हुआ है, ठीक है, और आप ऐसे ऐसे करके उस कचरे को बाहर निकाल रहे अच्छा, हो, अच्छा, जैसे उसको रगड़ के, रगड़ रगड़ करके, जी, 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 है ना। ऐसे, और दिन में जब भी मौका लगे ऐसा कर लो, ठीक है, हफ्ते में कर लो। जैसे आप लैपटॉप पे भी तो करते हो ना, हम्म, मोबाइल में भी करते हो, डिलीट करते हो ना। तो हम्म, ऐसे ही एक शेड्यूल बना लें, वीक में एक दिन एटलीस्ट, कि भाई आधा घंटा जो जो कचरा मेरे दिमाग में है ना, जो हम्म, मेरे किसी काम का नहीं है, उसको मुझे निकालना है। नहीं, वो एक विधि हार्टफुल मेडिटेशन में भी आती है कि आप आंख बंद करके बैठो तो पीछे से जो आपकी बुराइयां हैं वो निकल जाएं, हाँ वो, ऐसी, हाँ बहुत सारे हाँ, तरीके हैं।
हाँ, एक आप ऐसी मेडिटेशन में है हाँ, या लाफ्टर थेरेपी है, लाफ्टर बहुत सारे थेरेपी भी तरीके हैं। देते हैं जी। तो जब आपको सूट करे, नहीं, अगर मान लो कि मैं ऐसे सोचूं कि मेरे पास धागा है और मैं ऐसे घुमाऊं इसको, मतलब जैसे आप दांत कैसे ऐसे करते हैं ना, दांत हाँ ब्रश ऐसे करते हैं ही दिमाग हमारे बीच में है, ठीक है, तो मैं अपने दिमाग को साफ कर रहा हूँ। ऐसे हाँ, जी, ठीक है। ठीक है, आप ऐसा कर लो, सोच लो कि ये दिमाग एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर है जी, उसमें जो जो गलत चीज आ गई गलत उसको मैं चीजें आ इरेज रही, कर रहा हूँ, डिलीट का बटन मार रहा हूँ। ठीक है, तो हम अपने घर को कितना साफ सुथरा रखते हैं ना, देखो आपका ये हम्म स्टूडियो है, हम्म, कितना साफ है, आपने पूरा ग्रीन बनाया हुआ, कहीं जी, में कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, हम इतना ध्यान रखते हैं, हम इसका ध्यान नहीं रखते हैं। दिमाग का ध्यान नहीं रखते, तो सही हमको वीक में अपने दिमाग पे रहम करना है, तरस हम्म खाना है, हम्म, और इसमें आधा 1 घंटा देना है, और इसमें जो गलत चीजें आ गई हैं जी, उसको निकालना है। बेकार फाइलें जो पड़ी हैं अंदर, बेकार की जो फाइलें पड़ी उसको डिलीट करना है, वो किसी ठीक काम की नहीं है, उसमें ठीक कुछ है, सीख मिले कुछ हाँ वो वो तो सीख काम लो, की है, वो सीख लो, ठीक है, बाकी उसको डिलीट करो। फिजिक्स का एक सिंपल रूल है, ठीक लॉ है, ऑफ मतलब अगर आप पे ज्यादा वेट है, आप ज्यादा स्पीड से नहीं चल स्पीड सकते। से नहीं चल सकते, ठीक ऐसे है, जिंदगी में अगर आप दिमाग में बहुत बोझ लेके चल रहे हो ना, तो हम्म, आपको पीछे रखता है ये, पीछे रखता है, एज भी इफेक्ट करती है एज भी इससे, इफेक्ट करती है। तो जी, इसको, दिमाग एक बहुत ही सुंदर चीज है, तो उसको, उसकी सुंदरता बना के रखें। ठीक है, तो जैसे हम हेयर कट लेने जाते हैं, बाल बाहर से अच्छे दिखें, हम्म, लेकिन ज्यादा जरूरत हमें अंदर करने अंदर की की है। हाँ, ठीक है, तो जब भी टाइम मिले, हफ्ते में, डेली, 5 दिन में, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, कन्विंस करने से, ठीक है, 5 मिनट से स्टार्ट करें। चलो 5 मिनट लगाता हूँ आज मैं। ठीक है, एक चीज, एक एक जो गलत फाइल है उसको इरेज करता हूँ। इरेज करता हूँ, छोटी सी बात करें, वो हमारे दिमाग में सपोर्ट करेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, ये भी काम करता है। कोई और तरीका बताएं, अगर हमारे दर्शकों को पता लग जाएगा कि कैसे खुश रहने का तरीका ये भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे जी, ग्रेटिट्यूड है, जो भगवान ने जो तुम्हें दिया है, ठीक आज है, जो मेरे पास में, उसमें मैं खुश रहूं, ठीक है, और उसमें मेहनत करूं आगे जाने की। और उसमें जैसे हमारी गीता में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उसमें एक बहुत अच्छी बात सीखी है कि कर्म पे ध्यान दो, रिजल्ट पे ध्यान मत दो, कर्मण्यवादितारस्ते माँ फलेषु है कदाचन, ना। जी जी, और उसका जो एविडेंस है वो न्यूरो साइंस में भी है। न्यूरो साइंस में बिल्कुल, एविडेंस क्या है, जैसे मैं कोई किताब लिख रहा हूँ, अब मैं ये सोचूं कि जब मेरी किताब पूरी हो जाएगी तो मेरी अचीवमेंट है, अचीवमेंट है, जो वो मेरा फल है, तो मेरे दिमाग में एक हैप्पीनेस हार्मोन है, उसका नाम है डोपामिन। डोपामिन, ठीक जब है, हम कुछ अचीव करते हैं तो रिलीज होता है। बट अचीवमेंट मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं किताब लिख रहा हूँ और मैं सोचूं कि जब मेरी किताब कंप्लीट हो जाएगी वो जी, मेरी अचीवमेंट है, तो मेरा डोपामिन तब रिलीज होगा। तब रिलीज होगा, ठीक ठीक है, है, तब तक मेरी खुशी नहीं होगी। खुशी नहीं होगी, बट अगर मैं ये सोचूं कि नहीं, आज जो मैंने एक पेज लिखा है या चाहे आधा पेज लिखा है, ये मेरी अचीवमेंट हाँ, तो 30 दिन तक 30 पेज लिखने के बाद ये हो जाएगी, है ना, ठीक, तो मेरा डोपामिन का हार्मोन आज ही रिलीज होगा। अच्छा, तो मैं जो प्रोसेस है ठीक है, उसको एंजॉय करना है। enjoy, जो गोल है उस हम्म, पे हमें मालूम नहीं चाहिए मेरा गोल क्या है, बट उसके बाद उसको भूल जाए। ठीक मेरे है, मालूम है जो इस तरफ जाना है, हम्म, उसके बाद मैं अपना जो डेली प्रोसेस को एंजॉय करूं, जो गीता भी यही बोल के गई है। ठीक है, इसकी एविडेंस न्यूरो साइंस में भी है। तो ठीक है, ऐसा करें, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी बहुत सारी गलत धारणाएं हैं हैप्पीनेस के बारे में। हम सोचते हैं कि जब कोई बड़ी खुशी मिलेगी ना, तब हंसेंगे, तब खुश होऊंगा, तब हाँ हंसूंगा। हाँ, और उसमें, हमारा तो मेन मुद्दा ये था, जब टारगेट अचीव करेंगे ना तब हंसेंगे, और टारगेट अचीव करना ही वो हो ही नहीं पा रहा, तो इसलिए दिक्कत तो बड़ी यही है, हाँ, तो टारगेट की बजाय प्रोसेस को एंजॉय करें। प्रोसेस को एंजॉय करें, और दूसरा इसमें ये है कि जो बड़ी खुशी है ना, उसमें 3 प्रॉब्लम है। हम्म, जैसे सपोज करो मैंने ये सोच लिया कि जब मैं, अभी मैं एमडीआई में काम कर रहा हूँ, जब मैं हार्वर्ड में जाके काम करूंगा ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तब जी, मैं खुश होऊंगा। उसमें 3 प्रॉब्लम है। पहली तो एक, मैं आज खुश नहीं हूँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। दूसरा ये, अगर मेरे को मौका ही ना मिले वहां जाने का, तो फिर सारी उम्र ही खुश न रहो, तो आज भी गए खुश काम, नहीं, कल भी खुश कल भी नहीं। खुश नहीं, हाँ, और तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग, अगर मेरे मौका मिल भी गया, हम्म, तो उससे जो खुशी आती है वो बहुत ज्यादा लंबा लास्ट नहीं करती। तो उदास नहीं करती, उसकी ठीक वजह है, 2 वजह है। हम्म, पहली तो ये कि इग्नोर अडेप्टेशन, जब मेरे पास कोई चीज नहीं होती, मुझे उसकी चाह होती है, चलो ठीक, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता, तो अब तो मिल गई ना ये, हाँ, अब नेक्स्ट। नेक्स्ट, हाँ, और दूसरा ये, मेरे दिमाग, हम सबके दिमाग में 4 हैप्पीनेस हार्मोन है। जब वो रिलीज होते हैं तो हम खुश फील करते हैं। खुश खुश, उनकी एक प्रॉब्लम है, जब वो रिलीज होते हैं तो कंज्यूम हो जाते हैं, उनको बार बार रिलीज करना पड़ता है। रिलीज करना तो पड़ता जो है, बड़ी खुशी है वो एक गलत चीज है। हम्म, हमें देखना है कि जिंदगी की, जो हमारी रोजाना की जो जिंदगी है, छोटी छोटी खुशियां लाभदायक रहती छोटी छोटी खुशियों में अपना टाइम लगाए। हैं, ठीक है, सुबह उठा, एक मॉर्निंग वॉक कर ली, एक चाय है उसको एंजॉय कर लिया, या माँ से बात कर ली, हम्म, या
ऑफिस में आके दोस्त से 2 मिनट हंस के बात कर ली, जो छोटी छोटी खुशियां हैं वो वो ज्यादा लाभ वो ज्यादा अच्छी हैं, वो ज्यादा हमारी हेल्प करती हैं। हमारा ना पता क्या एक माहौल बन गया है, एक अजीब तरह का कंपटीशन है समाज में। आप छोटे छोटे बच्चों में भी देखोगे ना, तो वो 7th क्लास में बस पढ़ रहा है तो उसमें भी कंपटीशन की भावना है। हाँ ऐसे ही यूथ में बड़ी दिक्कत है। मैं ओल्ड एज में नहीं कह रहा हूँ, जो सीनियर सिटीजन है उनका तो नहीं कह रहा, हाँ लेकिन जो यूथ है अप्रोक्स 50 तक का, हाँ। वो एक अलग तरह के कंपटीशन को फेस कर रहा है। तो वो खुशी कहाँ तलाशे? देखिए जी, जो कंपैरिजन है, जी हाँ, कंपैरिजन वाला जो मैं मामला वही कहना चाह रहा था जो आपसे। कंपैरिजन का जो ये मामला है, हम्म। ये काफी नाखुशी लेके आता है। जी। तो उसमें कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि मैं अपने आप से ही कंपेयर करूं कि ठीक मैं है। कहाँ से आया था, आज मैं कितना सक्सेसफुल हो चुका हूँ, हम्म। उसको देख के एक खुश वो रहें, तरीका है, है ठीक है। ना। अपने आप को और इम्प्रूव करूं। हम्म। और दूसरा, ये हर कोई अपनी डेस्टिनी लेके आता है, हर कोई ठीक। अपनी मेहनत कर रहा है। हम्म। तो मेरा सिर्फ मेरा ही क्यों अधिकार हो सक्सेस के ऊपर, बाकियों का क्यों ना अधिकार हो। ठीक है। ठीक है। तो हमें अपना जो सोच है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा कि मुझे अपनी सक्सेस पे ध्यान देना है। मैं जी। अपनी मेहनत करूँ, मैं अपने एफर्ट करूँ, हम्म। और कोई मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा, तो कोई इसमें गलत बात नहीं है, ठीक। बल्कि मेरे लिए अच्छी बात है। अगर मैं हम दो भाई हैं, हम्म। सपोज करो मेरा भाई मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, मुझे जलने के बजाय मुझे ये खुश होना चाहिए, सक्सेसफुल है ना, कल हम्म। मुझे उसकी जरूरत भी पड़ सकती है, मेरी हेल्प करेगा। ठीक है। हाँ, ऐसा। लेकिन वही भावना आनी तो समस्या हो गई है। वही भावना ही नहीं आ रही है, लग रहा है कि ये तो ज्यादा कमा गया, समाज में मैं पीछे रह गया। तो वो वाला एक जो तो चक्कर है ना, वो भाइयों में नहीं, अगर आप किसी फ्रेंड में भी है, एक फ्रेंड ज्यादा राइज कर गया तो दूसरे को लगता है यार ये मैं तो इसके पीछे रह गया। ये बड़ी समस्या है। तो इसमें ये है, जी। इसका क्या सोल्यूशन होगा? इसके जो बहुत सारे सोल्यूशन, उसमें एक सोल्यूशन तो ये है, जी। आ, हमें जो जिंदगी है, हमारी जो पोजीशन है, जो जी। टाइटल है, टाइटल है। उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। अच्छा, उसको सीरियसली नहीं लेना है। बहुत ठीक है। सीरियसली नहीं लेना है। आ, मतलब उस टाइटल और मेरे बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए। मतलब मैं सिर्फ टाइटल नहीं हूँ। जैसे मैं आज प्रोफेसर हूँ, फुल प्रोफेसर हूँ, ठीक तो है। मुझे अपने आप को नहीं समझना कि मैं सिर्फ फुल प्रोफेसर ही हूँ, नहीं। मैं ठीक एक इंसान हूँ, मेरा एक परिवार भी है, मेरे दोस्त भी हैं, है। हाँ। मेरी बाकी चीजें भी हैं। हाँ। प्रोफेसर तो मेरे काम का एक टाइटल बना है, बस मात्र हाँ, वो वो है, खाली एक काम है, काम वो है, प्रोफेशन है एक बस। प्रोफेशन, उसमें मुझे एक वो टाइटल दिया गया है। ठीक कल है। कुछ और भी टाइटल मिलेगा, हम्म। मुझे उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है। ठीक ठीक है। है। दूसरा ये, अगर मैं थोड़ा आध्यात्मिकता में जाऊं और अपने आप को ये समझूं कि मैं जो भी कर रहा हूं वो तो मुझसे कोई करवा रहा है। करवा रहा। ठीक है। ठीक है। तो उससे भी शांति मिलती है। और तीसरा ये कि अच्छा, कोई अच्छा अच्छा काम कर रहा है, मुझे कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। हाँ। ठीक है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, हैप्पीनेस पे काम कर रहा हूँ, तो मैं जो बाकी लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनसे टच में रह के उन्हें सीखने की कोशिश करता हूँ। और चौथा ये कि लाइफ में सक्सेस ही सब कुछ नहीं है। ठीक है। लाइफ का एक बहुत बड़ा मतलब पैमाना है। सक्सेस उसका एक बहुत छोटा पार्ट है, काम उसका एक बहुत छोटा पार्ट है। हम्म। लाइफ में मैं ध्यान दूं रिश्तों पे। आ, अगर मैं रिश्तों पे ध्यान दूंगा तो उसमें से खुशी ज्यादा आती है। और अगर मैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हम मैं डीएन कॉलेज में पढ़ा, आप भी वहाँ पढ़े हैं, हम्म। तो हम एक रो में काफी लोग थे, हाँ। हॉस्टल के एक रो में। जी जी। और लकीली ऐसा हुआ कि हम सब सक्सेसफुल हो गए। ठीक है। तो आजकल हम एक दूसरे के सक्सेस को एंजॉय करते हैं। अच्छा। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलेटिवली कम सक्सेसफुल हैं, बट वो भी सबको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक क्योंकि है। जब भी उनको जरूरत होती है तो हम लोग हेल्प करते हैं। तो हाँ। ये असल में बात जाके वहीं रुकती है कि मेरी सोच कैसी है, सोच। मेरी खुद की चॉइस। मैं दूसरों के सक्सेस से जलूं, या उससे खुश होकर कुछ खुश हो सीखूं, या उनसे हेल्प करने की कोशिश करूं अपनी जिंदगी बेहतर अपनी बनाने जिंदगी की। बनाने के लिए। है ना। जी। और कुछ लोग बोलेंगे कि सब थ्योरी है, बट ऐसा नहीं है। मैं हम्म। पिछले 15 साल से ये प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, काफी लोगों को सिखा भी रहा हूँ। छोटी छोटी शुरुआत करके हम अपने आप को ऐसे बदल सकते हैं। बदल सकते हैं। ठीक ठीक। बात है। डॉक्टर साहब, मैं एक बात और जानना चाह रहा था। देखिए, हमारे पास ना जो हमारे पूर्वजों ने ना बहुत ग्रंथ दिए, जी उनमें एक ज्योतिष भी है। वो जी कहता है कि सबकी अपनी अपनी तकदीर होती है। जी तो जो वो वाला फार्मूला है वो हैप्पीनेस से भी जुड़ जाता है, जुड़ सकता है। जैसे आप बता रहे हो कि सबकी अपनी अपनी सक्सेस है, तो ये अपनी अपनी तकदीर वाली बात है। देखिए, दो चीजें हैं जी। कि डेस्टिनी तो एक चीज है, हम Destiny माने ना माने, दुनिया में एक, कोई अदृश्य शक्ति है। कुछ शक्ति है जी। जो दुनिया चला रही है। जी। बट उसको हम
कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम Control। उस पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। हाँ, डिपेंड नहीं रह तो सकते। हमें अपना एफर्ट तो करना पड़ेगा। हाँ, वो तो कर्मण्यवादिता रास्ते देखिए काम वो भी हमें दिया है। हाँ, तो तो हमें अपना जी काम तो करना पड़ेगा। जी जी लेकिन हमें साथ में यही मानना पड़ेगा कि देखो, जो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग है उसमें एक बहुत छोटा पार्ट हूँ मैं। ठीक है। तो जो दुनिया चला रहा है उसने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा अच्छा होगा, सोचा होगा। मेरे लिए कोई रोल है, और ठीक जो है। मुझे जो रोल मिला है उसको मैं अपना ढंग से, अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हाँ, अगर मुझे विकेट कीपर का रोल मिला है तो मैं तो अच्छी कीपिंग मैं करूँ। अच्छी कीपिंग करूँ। ठीक अब है। मैं इस बात से कंपेयर ना करूँ कि वो अच्छा बैट्समैन क्यों और मैं का अच्छा बैट्समैन अच्छा, क्यों नहीं, मेरे को कीपर का काम मिला है, ठीक बात। इसको मैं बेहतर काम करूँ। तो ठीक डेस्टिनी को हम ऐसे देख सकते हैं, है। खुश रहने के लिए। ठीक है। आपने देखा ये थे डॉक्टर राजेश के पिलानिया, जो पिछले 15 सालों से समाज को, आम देशवासियों को, दुनिया को अनेक देशों में लगातार खुश रहने के टिप्स दे रहे हैं। तो आज उन्होंने हमारे साथ चर्चा की कि खुश कैसे रह सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये टिप्स काफी कारगर होंगे और आप इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। आपकी खुशी का पैमाना क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपको प्रोग्राम कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। नमस्कार महेंद्र जी, मैं आपको और हरिभूमि को धन्यवाद देना चाहूँगा अरे कि आपने मुझे मौका दिया, और साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एमडीआई गुड़गांव, जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ जी, मुझे इतनी फ्रीडम मिलती है कि मैं हैप्पीनेस पे काम कर हैप्पीनेस सकूँ। जी, और साथ में मेरा जो पूरा परिवार है और जो मेरे दोस्त हैं जो मेरी इतनी हेल्प करते हैं, जी। सबको मैं धन्यवाद देना अरे चाहूँगा। शुक्रिया।